गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कैसे आप सभी लोग। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है ना। इसी सा चैप्टर है, दो पार्ट्स में आपका ये चैप्टर डिवाइडेड है। एक मैं आज डाल रहा हूँ पूरा का पूरा, एक 8th चैप्टर आपका ख़त्म कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में मैं दूसरा कर दूंगा। इसका ही पार्ट है क्या, ये मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज है। इसमें मिनरल्स पढ़ेंगे, अगले में एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है ना। इजीली दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा चैप्टर। अब देखो चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज अ मिनरल। अगर हमने चैप्टर शुरू करना है तो व्हाट इज अ मिनरल। अब देखो मेरे पास ना ये क्यूब सा आयरन ओर है, आयरन है, सॉरी आयरन है। आयरन क्या है, मेटल है, ठीक है ना। तो इसे मैंने डाल दिया जमीन के अंदर, ये लैंड है, यानी जमीन के अंदर दफना दिया, ठीक है ना। अब ये बेचारा मर गया, ये बूढ़ा हो गया, ठीक है ना। अब ये एक्चुअल में बूढ़ा होगा कैसे, अब जमीन है, ठीक है ना। अब मान लो बारिश हुई किसी दिन, ठीक है ना, आज बारिश हुई सपोज, है ना। तो क्या हुआ, इस सबसे पहले तो इसके ऊपर मिट्टी लगेगी। अब बारिश हो गई तो यहाँ पे आपका रस्टिंग शुरू होगी, ठीक है ना। जब आयरन अपना मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा तो रस्ट तो लगेगी, जंग तो लगेगा इस आयरन को, है ना। तो उसके साथ साथ इस पे ये जो मिट्टी है वो भी चिपक गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका रस्ट भी हो चुका है ये आयरन, और यहाँ पे मिट्टी भी लग चुकी है। सो दिस आयरन ओर नीड्स टू बी रिपेयर। हाँ, अब मैंने क्या किया, इसे मैंने बाहर निकाला। अब इस बाहर निकालने को और फैक्ट्री में ले जाऊंगा ना, ठीक है ना। हॉस्पिटल के बेड पे ले जाके थोड़ा ना रखूंगा, ये लो डॉक्टर साहब ये पत्थर को ठीक करो, ठीक है। तो फैक्ट्री में ले गया, वहां पे उन्होंने क्या किया, कुछ प्रोसेस किए जिससे ये जो गंद था, है ना, ये मिट्टी थी, ये इसके ऊपर रस्ट के पार्टिकल्स थे, सपोज इसके साथ कोई और मेटल जो है वो जुड़ गया। जब तक कोई अदर मेटल या फिर नॉन मेटल इसके साथ नहीं जुड़ेगा तो मजा नहीं ना आएगा, है ना। तो फैक्ट्री में ले गया, फैक्ट्री में क्या किया उन्होंने भी इसको ठीक करके मेटल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये प्रोसेस हुआ मेरे पास, सारा का सारा ये प्रोसेस। अब ये है मिनरल, ये वाला पार्ट मिनरल है, और ये जो इससे निकला है ये है आपका मेटल, ठीक है ना। अब लेकिन सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ। ये तो पता चल गया ना आपको कि मिनरल जो है वो एग्रीगेट का मतलब होता है ग्रुप क्लस्टर ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास केमिस्ट्री की बुक होगी, उसमें देखो जरा मेटलर्जी चैप्टर है ना। मेटलर्जी में लिखा है ना गेलिना और कॉपर पायराइट, पायराइट छोड़ दो, पायराइट ही ले लो, आयरन का पायराइट ले लो, FeS, है ना, आयरन पायराइट। गेलिना क्या है, PbS, है ना, जिंक ऑक्साइड, है ना। तो 2 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, एक आपको ये दिख रहा है, ये आपको एक दूसरा दिख रहा है, एक ये दूसरा, ठीक है ना। सो मिनरल्स इससे पता चलता है हमें 2 टाइप के होते हैं, एक जो पहला हम मेटल निकाल रहे हैं और दूसरा जिससे हम नॉन मेटल निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 टाइप के मिनरल होंगे, मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल। अब क्योंकि ये पत्थरों के साथ हम डील कर रहे हैं, है ना, कोई असली चीजें तो है नहीं, तो ये इनऑर्गेनिक हुआ कि नहीं, यस और नो हुआ।
तो ये जो प्रोसेस है ये सारा का सारा मेटल को निकालने वाला ये कौन सा प्रोसेस है? इनऑर्गेनिक प्रोसेस। समझ में आ गई? समझ में आया? ठीक है। अब ये जो मेटेलिक मिनरल्स हैं आपके, ये बहुत मेन है आपकी इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी की ना बेटा ये बैकबोन है। ये कैसे? अब बेटा यहाँ पे तुम्हारे पास हो गए, अब ये सपोज यही है ना, इसमें चिप लगी होगी, चिप के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो होंगे, है ना। इसके अलावा आप जो बर्तनों में रोज़ नई नई चीज़ें खाते हो, है ना, वो सारी मेटल से बनी है। ये तो है नहीं भी आप केरला से हो। ओके बात समझ में आई? तो ये जो मिनरल है ना, ये हर एक आपकी इकोनॉमी, है ना, एक अर्बन वर्ल्ड की बैकबोन है। हर एक चीज में हमें मेटल्स को यूज करना पड़ता है ना। आप जाओगे कूल बन के, है ना, चेन वेन डाल के, ठीक है ना। लड़कियां क्या करेंगी, ये ऊपर वो जो भी होता है वो डाल के, है ना, ईयर रिंग लगा के, है ना, जाएंगी ना। तो वो कहाँ से बनते हैं? वो मेटल से बनते हैं। तो मेटल मेन है मेटेलिक मिनरल्स। अब उसके अलावा नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी होते हैं। अब ये जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स है ना, हाँ एक और पॉइंट, ये जो मिनरल्स हैं ओवरऑल, ये जो मिनरल हैं ये एग्जॉस्टिबल है। मींस मान लो निकाली गए, हमने सारा मिनरल जो है वो अर्थ से निकाल लिया, ठीक है। तो नहीं, अभी हो भी रहा है। एक टाइम आपका ऐसा आएगा कि जब इस धरती में मिनरल खत्म हो जाएगा। सो दे आर नॉन रीन्यूएबल, इन्हें दोबारा रीन्यू नया नहीं बनाया जा सकता, तो ये नॉन रीन्यूएबल है, ठीक है ना। दे कैन बी एग्जॉस्टेड अगर इनका ध्यान से यूज नहीं किया गया। ओके इसके अलावा ये पता चल गया आपको नॉन मेटेलिक मिनरल और मेटेलिक मिनरल में मेन डिफरेंस क्या है। देखते हैं। हाँ इनकी एग्जांपल जरूर याद रखना है। ये जो मेटेलिक मिनरल्स हैं, ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, इनकी एग्जांपल बहुत ध्यान से याद रखना। फॉर एग्जांपल मेटेलिक का मैं अभी लिख ही देता हूँ, आयरन है, मैं यहाँ पे Fe डाल रहा हूँ, है ना। मैंगनीज है, ठीक है ना। और क्या है आपका, कॉपर है। यहाँ पे नॉन मेटेलिक मिनरल्स में कौन सा आएगा, जल्दी से बोलो। यस लाइमस्टोन आ सकता है आपका, ठीक है ना। लाइमस्टोन के अलावा भी होगा, है ना। जल्दी से सोचो कुछ। माइका, जिप्सम, ठीक है ना। तो ये कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। लाइमस्टोन में क्या होता है, CO3 होता है ना। ये माइका होता है मे बी के से होता है, KCl.Mg, है ना, कुछ ऐसे ही होता है। मुझे भूल गया इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। एक बार आप ना कमेंट में लिख देना माइका का फॉर्मूला क्या है। आपकी केमिस्ट्री की बुक में ही होगा, है ना, मोस्ट प्रोबेबली। अब ये आपको पता चल चुका है ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। मे बी मैंने गलती लिख दिया तो इरेज कर देते हैं, इरेज करना तो बनता है। ये क्या हो गया इसको, हाँ तो इरेज कर देते सबसे पहले। ओके तो अब जस्ट रीडिंग वाला टॉपिक है ये, देखो ध्यान से। पहला पॉइंट क्या लिखा है, मेटेलिक मिनरल्स आर हैविंग शाइन। शाइन क्या होती है, चमक, ठीक है ना। सोना देख के लोगों के आंखों में क्या आती है, चमक आ जाती है, शाइन आ जाती है। तो वो शाइन क्या है, इससे पता चलता है कि आपके जो मेटल्स हैं वो लस्ट्रस होते हैं। क्या होते हैं, लस्ट्रस। जो मेटल्स आपके होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं क्योंकि वो चमकते नहीं है, ठीक है ना, वो बेचारों की जो चमक है वो ढीली पड़ जाती है मेटल्स के सामने, तो वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है ना, ठीक है ना। इसके बाद दे आर एसोसिएटेड विद इग्नियस रॉक्स,
और मेटल्स, है ना। और नॉन मेटल्स आर दे आर एसोसिएटेड विद सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है और इग्नियस रॉक्स, ये मैं अभी बताता हूँ। पहले तुम अगला पॉइंट देखो जल्दी से। अगला पॉइंट है दे आर क्वाइट डक्टाइल एंड मैलिएबल। अब डक्टाइल क्या होता है, जिन्हें हम तारों में ड्रॉ कर सकते हैं। मैलिएबल क्या होता है, दे कैन बी ड्रॉन इनटू द शीट्स। तो डक्टाइल दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, मैलिएबल दैट कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। अब देखो ये डक्टाइल भी होते हैं, है ना। आपने कॉपर वायर सुनी होगी, ठीक है ना। कभी कार्बन की वायर सुनी है? नहीं ना। कभी यूज की है? नहीं। हाँ, ग्रेफाइट की रॉड होती है, वायर नहीं होती। मैलिएबल क्या होता है, शीट्स नहीं होती, पतली पतली, जो चांदी का वर्क लगा होता है आपकी मिठाइयों के ऊपर, है ना। उसके अलावा आपका जो खाना है वो किस में पैक होता है, एल्यूमिनियम फॉइल में, है ना। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मेटल्स की हैं, है ना। और उसके बिल्कुल ऑपोजिट है नॉन मेटल्स, ठीक है ना, जो इन प्रॉपर्टीज को इनहिबिट नहीं करते। तो इस कॉलम को याद कर लो, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय मेल्टिंग द ओर, है ना। हम मेटलर्जी प्रोसेस करते हैं तो ओर को मेल्ट करते हैं, ठीक है ना। उससे हमारे पास मेटल निकल जाता है। और ये मेल्ट तो कर देंगे, हमारे पास नॉन मेटल नहीं निकलेगा, लेकिन ठीक है ना। नॉन मेटेलिक मिनरल्स ऐसे होते हैं जो नए नए प्रोडक्ट्स जो हैं, नए नए मैं कह रहा हूँ न्यू प्रोडक्ट्स, उन्हें फॉर्म नहीं करते। बात पल्ले पड़ी। अब ये इग्नियस और सेडिमेंट्री क्या है भाई, यहाँ पे देखो। तो सपोज मेरे पास ये हिमालयास की रेंज बना रहा हूँ ना, बड़ी सी, सॉरी, ठीक है ना। तो ये पहाड़ है, माउंटेन माउंट कुछ भी होगा आगे। यहाँ पे ये प्लेन्स आ जाते हैं और उसके बाद ओशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये मैं क्यों बना रहा हूँ, ड्राइंग के लिए ना। यहाँ से एक नदी आई बहती बहती फुल स्पीड पे, ठीक है ना, क्योंकि ये ऊपर से नीचे गिर रही है, वाटरफॉल तो नहीं है लेकिन फिर भी काफी ज्यादा तेज गिरेगी, माउंटेन से गिर रही है ना। तो ये काफी ज्यादा तेज आएगी। इसके रास्ते में सपोज करो यहाँ पे झाड़, पत्तियां, पेड़, सब कुछ ये आसपास, कभी कभी फ्लड्स भी आते हैं ना माउंटेन रीजन में, तो वो सारा का सारा सामान अपने साथ खींच के आएगी, क्योंकि ये सारा का सारा सामान जो है वो तोड़ सकती है। यहाँ पे रास्ते में सपोज करो कोई पत्थर आ गया तो वो भी नहीं बचने वाला, पत्थर आ गया, ठीक है ना। कोई भी ग्रीन सब्सटेंस आ गया, पत्थर आ गया, कुछ भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन जब ये यहाँ पे आएगी, ये नदी काम डाउन होगी, तो इसके पास इतनी क्षमता तो रहेगी नहीं, ठीक है ना, कि ये फिर से उसी स्पीड पे लेके जा सके इन्हें। तो ये बेचारी क्या करेगी, ये जो भी लाई थी सारी मेहनत वेस्ट हो गई, है ना। तो सारी मेहनत इसकी बर्बाद हो गई। अब ये सारा का सारा नीचे रख देगी। अब सपोज करो कितने साल हुए ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो क्या होगा, हर साल नई नई चीज आएगी, ऊपर के ऊपर, ऊपर के ऊपर लेयर बनती जाएगी, ठीक है ना, लेयर बनती जाएगी, बन रही है ना। अब यहाँ पे इसमें कोई मेटल तो है नहीं, लिविंग प्लांट्स हैं, वो दबा दबा कर हमने उनके कोल बना लिया सपोज, है ना। इस पे इंटेंस प्रेशर बना तो कोल फॉर्मेशन हुई। इसके ऊपर जो लिक्विड वाला पार्ट था लेकिन उसमें कार्बन कंटेंट था, है ना, तो वो है आपका पेट्रोलियम। ओके, तो यहां से हमने नॉन मेटेलिक चीजों को कर लिया, अपना एक्सट्रैक्ट कर लिया। किसमें से, ये सेडिमेंट्स से। सेडिमेंट्स क्या होते हैं, सेडिमेंट्स जो आपके लेयर बाय लेयर जो आपके पार्टिकल्स हैं, बिकॉज द रिवर इज नॉट एबल टू कैरी देम फॉरवर्ड, तो वो वहाँ पे नीचे ही गिराती हो जाती है, कुछ वो सेडिमेंट्स होते हैं, है ना। तो सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी
है ना, क्योंकि ये दब रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रेशर आएगा। अब जब यहाँ पे प्रेशर आएगा तब ये इसमें कार्बन कंटेंट बढ़ेगा, क्योंकि सारा कुछ साथ साथ में फ्यूज हो रहा है। तो कोल और पेट्रोलियम की फॉर्मेशन होगी। ओके, तो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स का वाला क्या है, मेटल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक्स, है ना। वो क्या है, सपोज करो एक और केस, यहाँ पे आपका एक वॉल्केनो है, ये सपोज माउंट फुजी जापान में है ना। अब क्या हुआ, यहाँ पे नीचे लेबलिंग करते हैं थोड़ा सा, नहीं प्रॉपर लेबलिंग नहीं करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे क्या होगा, मैग्मा चैम्बर होगा। क्या होगा नीचे, मैग्मा चैम्बर, यहाँ पे लावा। तो क्या हुआ, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे आपके मॉल्टन मेटल्स होते हैं, निकल होता है, जिंक होता है, मैंगनीज होता है, आयरन होता है, ये सारे मेल्टेड फॉर्म में रहते हैं आपके, ठीक है ना। तो जब ये बाहर निकलेंगे लावा के साथ, शू शू, है ना। तो जब ये लावा के साथ बाहर को निकलेंगे तब क्या होगा, ये लावा ठंडा होगा, है ना। मान लो मैं पानी गिरा के चल गया ऊपर, है ना, तो वे ठंडे हो गए। तो ये क्या है, ये है रॉक्स जो कि लावा से फॉर्म हुई, तो ये इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स। और इनसे क्या निकलता है, क्योंकि यही सारा तो हमने कूल करके यहाँ पे बनाया, तो इन्हीं चीज़ों को हम इन रॉक्स में से निकाल सकते हैं। सो मेटालिक मिनरल्स जो हैं वो मोस्टली इग्नियस रॉक्स होंगी, और नॉन मेटालिक होंगी सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, कौन सी, ये वाली, ये जो सेडिमेंट्स हुए आपके। बात समझ में आई, चल। अब यहां तक आपका अपना मेटल और नॉन मेटल मिनरल सब कुछ हो गया। अब आगे देखते हैं हम एक नई चीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। हम ओर्स पढ़ेंगे। ओर्स क्या है, सबसे पहले तो ओर आपको क्लियर कर दूं मैं। एक होता है मिनरल, एक होता है ओर। अब मिनरल क्या है, जरूरी नहीं है कि हर मिनरल में से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें। एक्सट्रैक्ट क्या पता कर भी लिया, महंगे में कर लिया, ठीक है ना। आपने सपोज करो, मैं दो ऑप्शंस रख रहा हूँ आपके पास, ठीक है ना। एक को मैंने एक्सट्रैक्ट किया $10 में, तो इसका प्राइस मैंने 11 रख दिया। यार थोड़ा सा मार्जिन तो होते है ना। यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट किया 5 में, तो 6 रख दिया। कहाँ पे $11, कहाँ पे 6, दोनों की क्वालिटी सेम मिल रही है, तो मैं प्रेफर किसे करूँगा, $6 वाले को करूँगा, है कि नहीं। तो ये जो है, ये वाला मेटल जो $6 में पड़ा, या फिर कहूँ मैं सस्ते में पड़ा, कॉस्ट इफेक्टिव है मुझे, है ना। मेरे जैसे सपोज करो कोई मिडिल क्लास है ना, तो उससे सस्ता पड़ेगा, वो सस्ता वाला खरीदेगा, महंगा वाला कोई नहीं खरीदेगा। तो वो वाला मिनरल है, ये सारी मिनरल्स हैं, लेकिन जिसमें से हम कॉस्ट इफेक्टिवली मेटल को बाहर निकाल सकें वो होता है ओर। सो ऑल द ओर्स आर मिनरल्स, लेकिन ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ओके, सो टाइप ऑफ आयरन ओर कौन से हैं, ये वेरी करते हैं, इसमें क्वांटिटी कितनी है ना। एक में मैंने बहुत ज़्यादा ही आयरन भर दिया, है ना, बहुत ज़्यादा एक आयरन था, है ना, तो ऊपर गया, है ना, फिर सॉलिडी पे आई वो अलावा, तो वहाँ पे काफ़ी सारा आयरन है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है ना। क्वालिटी नहीं, उसकी कंपोजिशन उसमें आयरन की ज़्यादा होगी, है ना। तो इसी के बेस पे हमारे पास आयरन के ओर्स होते हैं, क्योंकि आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ में आयरन चाहिए। हम इसके यूजेस भी देखेंगे, ठीक है ना। तो पहला आपका आयरन का ओर है मैग्नेटाइट, दूसरा है यहाँ पे हेमेटाइट, तीसरा है लाइमोनाइट, एंड चौथा है साइडेराइट। अब सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटाइट को। मैग्नेटाइट क्या है, अब देखो, ये जो है 72% ऑक्सीजन होती है इसमें, क्या सॉरी ऑक्सीजन कह रहा हूँ, आयरन होता है इसमें,
ठीक है ना। 72% ऑफ आयरन इसमें होता है, थोड़ा सा इम्प्योरिटीज रह जाएंगी, है ना। तो इसमें से अगर मैं आयरन निकालूं तो मुझे इसका 72% मिलेगा, है ना। तो मान लो ये 100 किलो है, ठीक है ना। सपोज करो कि ये 100 kg का ओर है, तो इसमें से आयरन कितना निकलेगा अप्रोक्स मेरा, मतलब 72, मतलब 69 से भी 72 के बीच बीच में निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये काफ़ी सारा आयरन प्रोड्यूस कर सकते हैं एक बार में। मैग्नेटाइट इट्स ए गुड क्वालिटी ऑफ ओर। ये तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ ओर है, अगर हम यूज़ करना चाहें तो इन दोनों को कर सकते हैं, है ना। अब इन ये थोड़ी इंफीरियर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि नाम में मैग्नेट है ना, नाम में मैग्नेटाइट है, और ये पहला नेचुरल मैग्नेट भी बना था। आपने पढ़ा ही होगा कि मैग्नेटाइट जो मैग्नीशिया शहर था, वहाँ पे एक शेफर्ड था, उसका जो पैर है वो लोडस्टोन टाइप से अपना अट्रैक्ट हो गया था, तो वो मैग्नेटाइट था, पढ़ा था ना। तो वो ये वाला मैग्नेटाइट है। अब क्योंकि नाम में मैग्नेट है तो इससे हम इजीली परमानेंट मैग्नेट्स यूजेस आ गए अब, है ना। तो इजीली परमानेंट मैग्नेट्स बना सकते हैं, ओके, जब भी हम बनाना चाहें। अब ये मिलता कहाँ पे है। अब एक इसके बाद मैं बात बोलूंगा, ध्यान से सुनना। और क्या है ये, स्टील में भी, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। तो इट इज़ बेनिफिशियरी इन प्रोडक्शन ऑफ स्टील। इसके बाद आपका सेकंड अपना आता है हेमेटाइट। हेमेटाइट में अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70 के बीच बीच में आपका आयरन की परसेंटेज होगी, 60 to 70%। अब यहाँ पे ये लाल दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब नाम में हेम है ना। सो अगर इसके नाम में हेम है तो इसका मतलब रेड होगा, क्योंकि हेम का मतलब होता है रेड, हीमियोग्लोबिन, उसमें भी आयरन होता है। जहाँ पे भी आयरन है वहाँ पे रेडिश कलर तो होगा, ये भी थोड़ा सा रेडिश कलर का होता होगा, है ना। ये थोड़ी गलत फोटो ही लग गई होगी मे बी। तो जिस भी चीज़ में आयरन है वो क्या होगी, रेड कलर की होगी। इतना आपको समझ आ गया, ठीक है ना, इजी था। ओके, सो अब आपका नेक्स्ट पार्ट है लाइमनाइट। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं, सॉरी मैं एक चीज़ बतानी भूल गया। अब देखो यहाँ पे सपोज करो ये इंडिया है, इंडिया का मैप कैसे बना रहा हूँ मैं। ठीक है ना। तो बेसिक सा मैंने यहाँ पे मैप बना दिया है आपके लिए इंडिया का। तो अगर मान लो हम देखेंगे मैप पे भी देखेंगे, सपोज करो अगर मैंने एग्रीकल्चर करना है, ठीक है ना। तो अगर मैंने एग्रीकल्चर करना है तो मैं हमेशा ऊपर वाले पार्ट में नॉर्थ को मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पेरिनियल 24 घंटे यहाँ पे नदियाँ हैं, ठीक है ना। ये मैं वैसे बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ हैं ऊपर वाले पार्ट में, नॉर्थ में नदियाँ हैं, एन से नॉर्थ, एन से नदियाँ, वो भी 24 घंटे बहने वाली, क्योंकि ये पेरिनियल है, स्नोफेड है। यहाँ पे कितने तो पहाड़ है, यहाँ पे आपकी ये है ना, थोड़ी कलाकारी करते हैं, यहाँ पे आपकी रेंजेस आ जाती हैं, ब्राउन कलर यानी चलो ऑरेंज से कर देते हैं अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी हिमालय रेंज है। अब हिमालय रेंज है ना, तो यहाँ पे ग्लेशियर से स्नोफेड रिवर्स हैं आपकी, यमुना, गंगा, यहाँ पे इंडस है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे आपकी काफ़ी सारी नदियाँ। तो अगर मैंने एग्रीकल्चर करना है तो यहाँ पे करूँगा, क्योंकि यहाँ पे सॉइल सॉफ्ट है और नदियाँ भी पेरिनियल है। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे कनाल एंड ऑल दैट वो सारा कुछ करना है, इरिगेशन करनी है, तो मैं नॉर्थ इंडिया को प्रेफर करूँगा। लेकिन साउथ को मैं मिनरल्स के लिए प्रेफर करूँगा, क्योंकि नीचे में आपका डेक्कन प्लेटिया आएगा,
क्या आएगा ये नीचे आपका ये डेक्कन प्लेट्यू है ना, तो डेक्कन प्लेट्यू मतलब टेबल लैंड। अब प्लेट्यूज में यूजुअली मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है, जिसमें से मर्जी मिनरल अपना जिसमें से मर्जी आप आयरन निकाल लो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया में मेन हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। नीचे क्या करेंगे, नीचे हम मेनली इजीली हम क्या कर सकते हैं, अपना मिनरल्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इजी वे में कर सकते हैं। अगर ये नहीं है कि ऊपर मिनरल नहीं है और नीचे एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं होता, ऊपर भी मिनरल्स हैं लेकिन वो पुअर क्वालिटी के हैं। और यहाँ पे सीजनल रेनफॉल की वजह से कुछ ही सीजन्स में एग्रीकल्चर हो पाता है। अब देखो तो इस चैप्टर में जहाँ भी लेबलिंग होगी मोस्टली वो ये एरिया होगा। कौन सा वाला, ये वाला एरिया, ठीक है ना। ये वाले एरिया में ही सारी लेबलिंग यहाँ पे होने वाली है। इजी है, समझ लग गया आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये मैप है ना। मैग्नेटाइट और कहाँ कहाँ पाया जाता है इंडिया में। मैग्नेटाइट मैं दो ही जगहें बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। एक आप लिख लो, आपकी बुक में काफी सारी दी हुई है। एक आप लिख लो आंध्र प्रदेश में आपके पास मैप होगा आपके पास, है ना। तो आंध्र प्रदेश में लिख लो, और उड़ीसा में होगा, उड़ीसा में यहाँ पे, ठीक है ना। ये ऊपर आपके को अपने आयरन के फील्ड्स हैं, है ना, और मार्क करना है तो कर्नाटका कर देना, कर्नाटका, है ना। तो मेन यहाँ पे उड़ीसा में कौन कौन से हैं, उड़ीसा में है आपके सुंदरगढ़, मयूरभंज, या ये छोड़ो चलो। उड़ीसा में मेन है सुंदरगढ़। यहाँ पे KGF मत लिख देना कर्नाटका में, ठीक है ना। कर्नाटका में मेन आएगा आपका बाबू बुदान हिल्स, है ना। तो यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे बाबू सोना चलता है, ठीक है ना। ये वैसे नाम दिया हुआ है इन्होंने, बाबू बुदान हिल्स, है ना। तो पहाड़ी है ये, BBC होता वैसे तो अच्छा होता, ठीक है ना। और आपका छत्तीसगढ़ में क्या है, दुर्ग, छत्तीसगढ़ में दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। ओके, दुर्ग है। और झारखंड में आपका सिंहभूम है, सिंगम नहीं है ये, सिंहभूम है, SINGBU, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। और महाराष्ट्र में आपके पास है लोहारा हिल्स। अब देखो आयरन है तो लोहार तो होगा ही, आयरन है तो लोहार तो होगा ही, तो लोहारा हिल्स। और देखो गोवा में आपका पाली है, ठीक है ना। गोवा में पाली, महाराष्ट्र में लोहारा हिल। अब देखो ये सारा ये वाला एरिया है ना, बाबू बुदान हिल कर्नाटका में, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, सुंदरगढ़ और उड़ीसा में, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट आपका झारखंड में हो गया। तमिलनाडु का है सलाम सर, है ना। तो तमिलनाडु में है सलेम, SALEM, सलेम। ओके, तो ये सारी की सारी आपकी कोस्ट के नियर बाय ही होंगे, ठीक है ना। महाराष्ट्र में क्योंकि लोहा है तो लोहारा होगा, है ना। पाली है यहाँ पे, ये बाबू बुदान हिल्स हैं, ओके। यहाँ पे ये सलाम तो सलीम हो गया, है ना। ये दुर्ग डिस्ट्रिक्ट होगी आपकी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वैसे भी आपकी जो दुर्गा माता है उनको ज़्यादा पूजा जाता है, तो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे हो गया। सुंदरगढ़, उड़ीसा में लोग क्या पता सुंदर हो, है ना। सिंहभूम, ये सिंगम फ्रॉम झारखंड, ओके, समझ रहे हो। तो ये है आपका आयरन का, और आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। स्टेट्स, हाँ स्टेट्स इनके लिए मेन है। स्टेट्स में इसमें आप लिखोगे मैग्नेटाइट के लिए मेन स्टेट्स हैं आपकी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश,
कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, सभी में लिख सकते हो वैसे तो, लेकिन मेन में है इसके कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। हेमेटाइट रेड कलर का है क्योंकि वर्ड में हेम आ रहा है। ओके, 60 to 70% इसमें प्योर आयरन मिलता है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ODISHA, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है ना। और इसके अलावा बस महाराष्ट्र में है, गोवा में है ये लाइमोनाइट। लाइमोनाइट क्या है, और कम कर दी हमने क्वालिटी, हमने कहा जरा सस्ता दिखाइए भैया, तो वो कहते चलो लाइमोनाइट ले लो। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका कितना है, 40 to 60, कितना 40 to 60% आपका आयरन और आयरन निकलेगा इस ओर में से। ठीक है ना। ओ इसके यूजेस बहुत हैं। ठीक है ना, इसके यूजेस आपके हैं कि ये जो लाइमोनाइट है ना, ये पेंट में यूज होता है। अब ये देखो, ये येलो येलो, तो ये येलो पेंट में यूज होगा। क्यों ये येलो, अब देखो जैसे जैसे क्वांटिटी ज्यादा बढ़ रही है, रेड हो रहा है ना, क्वांटिटी कम हो रही है, कम हो रही है, तो रेड के नीचे वाले शेड्स आ जाएंगे, तो येलो है ना। लाइमोनाइट है येलो, साइडराइट है बिल्कुल ही आपका पेल येलो, मैग्नेटाइट आपका डार्क रेड होता है ये। ओके, अब यही दिया आपकी बुक में भी, और यहाँ पे मैंने सारा कुछ बता दिया है ना। तो इसकी स्टेट्स है मेन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ लिख देना। लाइमोनाइट में है, हाँ अब देखो मैंने क्या कहा था, मेन है आपका साउथ मिनरल्स के लिए, क्योंकि टेबल लैंड है, प्लेट्यू है, इजीली पहाड़ों से जितने मर्जी मिनरल निकाल लेना है ना, कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन ऊपर ऊपर थोड़े से पहाड़ हैं ऊपर है ना, हिमाचल के वहाँ पे लाइनिंग्स में है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा मिल सकता है, और वो भी इन्फीरियर क्वालिटी का। तो अगर आपका लाइमोनाइट आए तो ये इन्फीरियर क्वालिटी का, यहाँ पे आप लिख लेना HP। HP क्या है यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। और इसके अलावा राजस्थान में पाया जा सकता है ये, है ना, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, नॉर्थ वाली डिस्ट्रिक्ट्स आ गई ना अब ये स्टेट्स, तो यहाँ पे लिख देना। साइडराइट, साइडराइट कहाँ पे पाया जाता है, ये कई जगहों पे गुजरात में पाया जाता है, कर्नाटका में भी पाया जाता है, तो वही सेम सी स्टेट है ना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। और यहाँ पे क्योंकि आपके ये इंफीरियर है, तो ऊपर वाली कोई भी साइड लिख देना, HP लिख दिया यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, है ना। ये हिंदुस्तान पेट्रोल नहीं है, और ना ये लैपटॉप है किसी कंपनी का। राजस्थान है, यहाँ पे गुजरात और कर्नाटका। ओके, समझ गए। तो यहाँ पे ये सभी ये नहीं, ये सभी की अपने प्लेसेस लिखी हुई है, कहाँ कहाँ से आते हैं। अब देखो ये पता चल गया आपको। और यहाँ पे इन्होंने क्या दिया आपकी बुक में, पेंट में यूज होता है, इसका पेंट में, है ना, मैं लिखना भूल गया। ठीक है ना, इसका पेंट में यूज होता है, पेंट्स की पिगमेंट में इसका यूज होता है आपका। इसके अलावा ये सेल्फ फ्लक्सिंग होता है ये वाला। अब साइडराइट लोएस्ट क्वालिटी, सबसे कम, इसमें कितना होगा, 10 to 40%। कैसे, 72% है ना, 60 to 70%, 40 to 60% है ना। तो ये इसकी अपनी लोअर रेंज, इसकी अपर रेंज, इसकी लोअर रेंज, इसकी अपर रेंज, इसकी लोअर रेंज तो लोअर ही है ना बेचारा। ओके, अब यहाँ पे सेल्फ फ्लक्सिंग क्या होता है, फ्लक्स सुना है आपने, ग्लू, है ना। तो ऐसे ही क्योंकि साइडराइट में लाइमस्टोन होता है, बात सुना ध्यान से। अब साइडराइट में मोस्टली हम अपना आयरन के लिए, आयरन का जो लाइमस्टोन वाला पार्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, जब वो जुड़ता है ना इससे, तो उसमें सेल्फ फ्लक्सिंग प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो लाइमस्टोन की प्रॉपर्टी क्या है, वो अपने आप को सेल्फ फ्लक्सिंग दिखता है, मीन्स ये अपने आप ही अपना
यूज हो जाता है आपका पाइप्स में एंड ऑल दैट, ठीक है ना। इसके बाद ये स्टील की प्रोडक्शन में भी यूज होता है। तो ये आपके हो गए आयरन ओर। ओके, अब मेनली लोअर ग्रेड आयरन जो है, मतलब ये लाइमोनाइट और साइडराइट, ये किन चीजों में यूज होंगे? ये एक तो होंगे पिग आयरन, स्पॉन्ज आयरन में, ठीक है ना, और दूसरा ये पेलेट्स में आपके बांटे जा सकते हैं, ठीक है ना। पेलेट्स मींस आपके ये ग्रुप्स में बांट के आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इन्हें जल्दी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हल्के होंगे, बिकॉज इनमें आयरन की मात्रा ज़्यादा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे लोअर ग्रेड का दो फंक्शंस हैं। एक तो इन्हें पैलेट्स में बना के हम इन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और दूसरी चीज कि हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज जो है स्पॉन्ज आयरन में किया जा सकता है। तो ये है दोनों लोअर ग्रेड आयरन के मेन यूजेस। अब वैसे आयरन के जो यूजेस हैं, पहला, अब देखो मैं ध्यान से बता रहा हूँ, ये है ना। सबसे पहले बेटा कीलें किसकी बनी होती हैं? प्लास्टिक की? नहीं ना। सो लिखोगे नेल्स, नाखून नहीं ठोकने वाले, स्क्रूज और बोल्ट्स, है ना। ये हैं यूजेस, थोड़े से ही हैं, ठीक है ना। सेकंड यूज का मेन है, एक तो ये नेल, स्क्रूज, बोल्ट, इनमें यूज होता है, और ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, शिप्स किसकी बनी होती हैं? लेकिन आप लिखोगे नहीं यहाँ पे शिप्स, क्योंकि शिप्स बॉक्साइट से भी बनती हैं। बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का एक और है। ओके, फर्नीचर में आपके पास कई बार आयरन के बेस होते हैं, और कई बार सपोज आपको कई बॉटल्स जो हैं आपकी आयरन की हो सकती हैं, है ना। आर्मर में हो सकता है, ठीक है ना। आर्मर क्या होता है? जो गन शॉट से आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, आर्मर, ठीक है ना, प्रोटेक्ट करता है, और ऐसी छोटी मोटी चीजों में इसका यूज होता है। थर्ड, नेल, स्क्रूज, बोल्ट, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, आयरन, और इसका मशीन, ये तो बताइए आपको। पिग आयरन, स्पॉन्ज आयरन, ये पिग आयरन, स्पॉन्ज आयरन क्या होता है? पिग आयरन होता है जिसे हम भट्टी में डाल सकें। अब एक फर्क होता है फर्नेस में एंड ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है ना। तो फर्नेस जो होती है वो होता है चूल्हा, आपको आपके जो घरों में चूल्हा होता है वो होता है फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस होती है भट्टी, इस पे रोटियां बनती है, इस पे लोहा पिघलता है। फर्क समझ गए? अब पिग आयरन, अब जो तो माइनक्राफ्ट खेलते हैं उन्हें पता होगा कि माइनक्राफ्ट में ब्लास्ट फर्नेस की शक्ल भी पिग जैसी होती है। तो पिग आयरन मेनली मेल्टिंग में यूज होता है, ठीक है ना। तो फर्नेस और ब्लास्ट फर्नेस में भी आपको अब फर्क पता चल गया। अब स्पॉन्ज आयरन क्या होता है? स्पॉन्ज आयरन क्या होता है? स्पॉन्ज सुनिए ना, स्पॉन्ज है ना, जैसे स्क्वीज करते हैं, ठीक है ना। होगा क्या? एक मेन आयरन होगा आपका, ठीक है ना, वो महंगा है सपोज, तो उसे कम करने के लिए उसकी लाइक प्योरिटी भी ज़्यादा ना गिरे, और उसकी मात्रा में मतलब उसकी कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाए, ठीक है ना। इसीलिए हम उसे उस आयरन को लेते हैं और इससे स्पॉन्ज की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए या फिर उसकी जो वैल्यू है उसे कम करने के लिए थोड़ी सी यूज़ होता है। स्पॉन्ज क्या होता है? आपका सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में जगह होती है ना, तो उसे हम इससे भर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि जो आपकी प्योरिटी है
उस पर ज़्यादा फर्क ना पड़े। ये पता चल गया आपको? ये होगा। अब आ गया आपका मैंगनीज। अब आपको पता चल चुका है ना आयरन और कहाँ पे है। नॉर्थ में ये मोस्टली इंफीरियर क्वालिटी का होता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ में आपका मैंने बताई दिया आपको अभी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये 3 स्टेट्स है गिनी चुनी। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आयरन डाला जाता है। और उड़ीसा जो है वहां पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है आयरन। उड़ीसा, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, उड़ीसा में मैक्स आयरन प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। इसकी सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट भी बहुत ही मशहूर है। इसके अलावा झारखंड जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हेमेटाइट के लिए। झारखंड हेमेटाइट के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगबम डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेजर प्रोड्यूसर अपनी हेमेटाइट की है। ओके, तो गोवा में आपको मैंने बताई दिया पाली है। आंध्र प्रदेश में एक जगह है, उसे आप बहुत ही गलत पढ़ोगे, एक तो नेल्लोर है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में 2 जगहें हैं, एक आपकी है नेल्लोर और एक है CUDDAP। इसे आप बहुत गलत पढ़ोगे, मुझे पता है तुम्हारा। इसके स्पेलिंग वो नहीं है जो अभी मोस्ट ऑफ द बॉयज इसकी प्रोनाउंसिएशन सोच रहे होंगे। इसकी प्रोनाउंसिएशन है कडप्पा। कडप्पा बाहुबली वाला नहीं, कडप्पा, KAPA, ये वो नहीं है। और उसके लिए CHU चाहिए, ठीक है ना, समझ गए हो ना आप। तो CUDDAP ये आंध्र प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन के लिए। इसका मतलब क्या है, एक बार मैं वैसे बता देता हूँ, है ना, अब गलत ना लो। देखो, जो आपका इस वर्ड का आंध्र प्रदेश में मतलब होता है गेट, दरवाजा, समझते हो ना। अब ये क्या है, हिल्स जो वहाँ पे होंगी, मुझे नाम भूल गया, उसके लाइक जस्ट पहले ये वाली जगह आती है, तो वो उस हिल का गेटवे ही हुआ ना, तो इसीलिए उस भाषा में गेटवे को जो भी ये कहते हैं कडप्पा, वो उसका नाम डल गया, ठीक है ना। इसकी प्रोनाउंसिएशन कडप्पा है, गलत नहीं। इसी के साथ आपके जो मेन महाराष्ट्र में लोहारा, ये सारा कुछ हो गया आपका। थोड़ी सी जगहें हैं, इतनी तो आप याद कर ही लोगे, काफी ज्यादा कट शॉट मैंने कर दी हैं, ठीक है ना। कर्नाटका में भी लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ मैग्नेटाइट हैं, ठीक है ना। हेमेटाइट के लिए झारखंड इंपॉर्टेंट है ना। कर्नाटका जो है वो मैग्नेटाइट्स के लार्जेस्ट रिजर्व्स रखता है। और ओवरऑल हम देखें तो उड़ीसा में वैसे सबसे ज्यादा आयरन जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। यहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ हेमेटाइट है और काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन काफ़ी अमाउंट में यहाँ पे मैग्नेटाइट भी है। तो वो ओवरऑल में देखें तो आयरन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में प्रोड्यूस होता है। अदरवाइज सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी मैग्नेटाइट कर्नाटका में प्रोड्यूस होता है। अब मैंगनीज क्या है, Mn, समझते हो ना, Mn, ठीक है ना। तो इसके आपको मेनली साइट्स हैं और क्या है, जल्दी से बोलो। एक इसके आपके पास साइट्स हैं, मैंगनीज के साइट्स, और इसके यूजेस हैं। यूजेस, इसके मेन यूजेस ही हैं, ठीक है ना। अब देखो, मेन इंपॉर्टेंट है, मान लो मैंने एक टन मैंने अपना स्टील प्रोड्यूस करना है, तो उसमें 1 टन, ठीक है ना, 1 टन में 1000 किलो में से 9 किलो मेरा मैंगनीज यूज होगा,
ठीक है ना। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत कम भी नहीं कहूँगा मैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं कहूँगा, ठीक है ना। तो 9 या 9.5 किलो आपका मैंगनीज जो है वो डलता है आयरन के साथ स्टील की प्रोडक्शन में, मतलब 1 टन में 9 केजी आपका मैंगनीज होगा ही होगा। और ड्राई बैटरीज कौन सी, जो आपके ड्यूरा सेल यूज करते हो, एवरीडे वाले सेल यूज करते हो उनमें, और चाइना क्ले वो जो पोर्सिलेन के वो बर्तन से नहीं होते है ना, मिट्टी की तरह ही होते हैं लेकिन वो चमकदार होते हैं थोड़े से, ओके। तो उनमें ये यूज होता है ना, मिक्स करके मड में, है ना, थोड़ा इसका पाउडर्ड फॉर्म में मिक्स करके ये चाइना क्ले में यूज करते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये स्टील को रस्टिंग से बचाता है इसीलिए हम इसे स्टील में भी यूज करते हैं। ऊपर बता दो दिया 9 केजी मैंगनीज डलेगा 1 टन स्टील में, है ना। अदर इम्पोर्टेंट यूज क्या है इसका, अब ये अलॉय बनाता है एल्यूमिनियम के साथ, जो करोजन जो है वो शो नहीं करता, वो करोड़ नहीं होता, ठीक है ना। अलॉय मेनली बनते ही इसीलिए हैं। कौन चाहेगा कि अलॉय में ऐसा बनाऊं, ठीक है ना, जिसके पेरेंट मेटल स्ट्रांग हो, या फिर एक पेरेंट मेटल नॉन मेटल वो स्ट्रांग हो और बना जो वो बेचारा ढीला सा, ठीक है ना, कोई नहीं चाहता ऐसा, ठीक है ना, इससे आपका ही नुकसान होगा। एक होता है आपका अपना अलॉय कास्ट आयरन, है ना, उससे हम आयरन को निकालते हैं, ठीक है ना। यूजेस ये हो गए। इसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है फेरोमैंगनीज, जब आयरन के साथ जुड़ जाएगा तो फेरोमैंगनीज। अब जब ये मैंगनीज जो है वो सिलिकॉन के साथ जुड़ जाएगा तो वो होगा आपका सिलिको मैंगनीज। और एक और आता है ये क्रोम मैंगनीज, जब ये क्रोमियम के साथ जुड़ जाएगा, ओके। और क्योंकि ये आपकी पर्पल डाई रहता है, या पर्पल नहीं लिखा हुआ वहाँ पे सिर्फ इतना ही लिख दिया है पेंट्स, दैट्स इट, ओके, ये पूरा नहीं है, ठीक है ना। पर्पल पेंट में ये यूज होता है, पिगमेंट्स में, है ना, ऑफ कोर्स वो पेंट पिगमेंट है, इसके बाद पिगमेंट आपके थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ है, ठीक है ना, सिरेमिक्स में यूज होता है ये, ठीक है ना। तो इसके मेन ही यूजेस हैं कि 1 टन अगर मैंने स्टील बनानी है तो 9 किलो मैंगनीज लगेगा, ठीक है ना। ड्राई बैटरीज में ये अपना कैथोड की तरह यूज होगा, सॉरी एनोड की तरह यूज होगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज वाला। उसके अलावा स्टील को स्ट्रॉन्ग बनाएगा ये, है ना, एल्यूमिनियम के साथ ये मिक्स होके एक ऐसा अलॉय बनाएगा जो रस्टी नहीं होता, ठीक है ना। और उसके बाद ये आयरन के साथ फेरोमैंगनीज बनाता है, सिलिकॉन के साथ सिलिकोमैंगनीज बनाता है, क्रोमियम के साथ क्रोमैंगनीज बनाता है। उसके अलावा ये पेंट में भी यूज होता है, स्पेशली पर्पल पेंट। कौन सा? पर्पल। ये थोड़े बहुत आपके समझ रहे हो ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी यूज होता है, ठीक है ना। अब देखो यस, इतना ही पार्ट आपका दिया हुआ है मैंगनीज का। इसके बाद अगला पार्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन है अब, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंगनीज की। तो और ये एक यहाँ पे क्या बनाएगी, ब्लीचिंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी से कर लेते हैं यहाँ पे मैप में। अब ये देखो, ये जो इन्होंने कहा है कि छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है कहाँ पे है, वो मध्य प्रदेश में, और बालघाट डिस्ट्रिक्ट में। बालघाट और अपना छिंदवाड़ा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे छिंदवाड़ा, यहाँ पे अपना बालघाट। तो बालघाट, ठीक है ना, यहाँ पे लोगों के ज्यादा बाल होंगे, आदिवासी हेयर ऑयल, ठीक है ना। तो यहाँ पे छिंदवाड़ा, समझ लगे आप। इसके बाद ये
फिर से उड़ीसा इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है ना। उड़ीसा में फिर से ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। कौन सी डिस्ट्रिक्ट? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, मयूरभंज इसमें भी था, इसका मैंने लिखा नहीं था मयूरभंज, यहाँ पे इसमें सुंदरगढ़ और मयूरभंज में ये पाया जाता है। लेकिन ये मैंगनीज है ये भी मयूरभंज में पाया जाता है, MAYURB। ठीक है। अब सेकेंड नंबर पे आता है कर्नाटका। पहला उड़ीसा, सेकेंड कर्नाटका। कर्नाटका में ये मेनली पाया जाता है आपका शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में और चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा? चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में चित्रा, CHITRA दुर्ग, ठीक है ना। अब पिछले में छत्तीसगढ़ आपका दुर्ग डिस्ट्रिक्ट था, यहाँ पे चित्रदुर्ग है, ठीक है। और महाराष्ट्र में ये पाया जाता है नागपुर में। ये तो इजी है ना, नागपुर में। महाराष्ट्र ये लास्ट ही है, महाराष्ट्र में नागपुर में, नागपुर इन महाराष्ट्र, चित्रदुर्ग इन अपना कर्नाटका, ठीक है ना। उसमें क्या था, आयरन में छत्तीसगढ़ में दुर्ग था, यहाँ पे चित्रदुर्ग है। यहाँ पे मयूरभंज अपना उड़ीसा में, यहाँ पे बालों वाले लोग हैं तो मध्य प्रदेश में एक बालघाट, एक छिंदवाड़ा। इसमें भी उड़ीसा जो है, यहाँ पे मयूरभंज, इसमें भी काफी ज्यादा प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट नंबर पे उड़ीसा है, सेकेंड नंबर पे आता है कर्नाटका। कर्नाटका फर्स्ट, सॉरी सेकेंड, और अपना मयूरभंज फर्स्ट पे। लेकिन जो महाराष्ट्र है, इसमें महाराष्ट्र में वैसे इनसे कम है, लेकिन हाई क्वालिटी का प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, मैंगनीज, ठीक है ना। इसमें 3-4 जगह ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। अदर स्टेट्स वही गुजरात में है, वडोदरा में, ओके, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड में वही सिंहभूम, ठीक है ना। सेम लिख देना, सेम लिखना नहीं है, मेन ये वाली है अगर वो पूछे तो। वैसे तो पूछेंगे नहीं, ये आपके मैप वैसे ही हैं ये, है ना, आपको यूजेस आएंगे मेनली। अब आता है आपका मैंगनीज, हो नहीं गया, वो तो गया भाई साहब, तो सॉरी, यहाँ पे मैंगनीज थोड़ी ना आएगा। लेट मी करेक्ट इट, मैंने कहा मैंगनीज पढ़ा तो दिया, यूजेस ही थे उसमें, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं था। मैंगनीज में आपके मेनली यूजेस थे। अब यहाँ पे आएगा बॉक्साइट। कौन सा आएगा? BAUXITE, बॉक्साइट, ठीक है ना। जब आप एक्साइटेड होते हो तब आप क्या यूज करते हो? बॉक्साइट। अब ये बहुत ही मेन है, क्योंकि ये एक आपका अलॉय का नेम है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम के अलॉय को बॉक्साइट कहते हैं, एल्यूमिनियम कह लो, एल्यूमिनियम कह लो, ठीक है ना। एयर का जो अलॉय है उसे हम बॉक्साइट कहते हैं। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है ना, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट एज वेल एज मैंगनीज। मैंगनीज और बॉक्साइट दोनों में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा देश इंडिया। अब ये देखो, ये किसमें यूज होता है? पहली तो ये एल्यूमिनियम में यूज होता है, फॉर मेकिंग एल्यूमिनियम। सेकंड में ऑफ कोर्स ये एल्यूमिनियम में यूज होता है, तो अगर हम उसे भिगो दें तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स में मतलब इसमें पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो बॉक्साइट में क्या है? इट इज रॉ मटेरियल फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हाइड्रेटेड कॉपर सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है। अब ये वाला देखो, आयरन में आप ये नहीं लिखोगे अगर कहीं पे भी आ गया कि आयरन भी शिप्स में एंड ऑल दैट में यूज होता है, क्योंकि उसमें रस्ट लग जाएगी, ठीक है ना, जंग लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा। सो दिस वन इज यूज्ड इन शिप्स, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट इजी है ना, शिप्स में, एयरक्राफ्ट्स में ये यूज होता है। और इसके अलावा
ये जो बर्तन है आपके, ठीक है ना, इसमें भी यूज होता है। ये जो आपके बर्तन है, यूटेंसिल्स, इसमें ये सेकंड पॉइंट के अंदर ही आ जाता है आपका, ठीक है ना। थर्ड लिखना है थर्ड लिख लो, सेकंड लिखना है सेकंड लिख लो, वहां पे कौन सा किसी को पता चलेगा। अब ये सीमेंट, सोडा और डिशवॉशर में यूज होता है ना। ये कौन सा है, ये अंबुजा सीमेंट है, नहीं पता, अल्ट्राटेक है, कुछ नहीं पता, ठीक है ना। और ये बोइंग का एयरक्राफ्ट लगाया हुआ है, देख लो कहीं ये भी क्रैश ना कर जाए, ठीक है ना। तो ये सीमेंट में भी पाया जाता है। सीमेंट, और इसके अलावा सीमेंट के बाद था डिशवॉशर। जरूरी नहीं है कि अगर मैं ये डिशवॉशर में डाल रहा हूँ तो इसका मतलब ये साबुन है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अब अलग अलग जगहों पे जाके जो कॉम्पोजिशन कंपाउंड में वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। आपको पता ही है, हाइड्रोजन है वो बर्न करता है, ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करता है, लेकिन वाटर जो है वो बर्निंग को बुझाता है। तो कंपाउंड जरूरी नहीं है कि अगर कंपाउंड हम डिश वॉशर में इसका यूज कर रहे हैं तो ये भी अपना कपड़े धो दे, ठीक है ना। कपड़े फट जरूर जाएंगे इससे रगड़ने। अब ये भी मेनली उड़ीसा में पाया जाता है। झारखंड की कैपिटल क्या है बेटा, रांची, ठीक है ना। उड़ीसा में ये उड़ीसा थोड़ा ना है, उड़ीसा में पाया जाता है। झारखंड कहाँ पे है, झारखंड की कैपिटल रांची में पाया जाता है, ठीक है ना। कैपिटल याद रख लेना, कैपिटल क्या है, रांची, आपको पता ही है। और हाँ, और बॉक्साइट जो है वो टेलीस्कोप में यूज होता है, ठीक है ना। दूरबीन देखे हो कभी, दूर देखने वाली, चंद्रमा को अपने पास ले जाने वाली, है ना। तो फोर्थ नंबर पे टेलीस्कोप, टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टर्स में भी यूज होता है, मिरर में भी यूज होता है, जो सिल्वरिंग करी होती है उन्होंने, ठीक है ना। सिल्वरिंग जरूरी नहीं है कि सिल्वर से होगी। और हेडलाइट, रिफ्लेक्टर कहाँ पे, जैसे ये है आपका, ये लाइट लगी है, इसके आसपास जो कवर है उस पे एक सिल्वर कलर का आपको दिख नहीं रहा आता, मोस्टली वो बॉक्साइट हो, ठीक है ना। और ये आपका हो चुका है। और ये ऑलरेडी ऑल्सो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी यूज हो। सो इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपका ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है, ठीक है ना। वही तमिलनाडु में फिर से वही सेम सी बात रिपीट हो रही है। तमिलनाडु में ये भी इन्होंने लिखा हुआ है SALEM, सलीम, ठीक है ना। सलीम और नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स हैं तमिलनाडु में, नीलगिरी हिल्स, अच्छा वैसी जगह होगी नीलगिरी, अदरवाइज हाँ नीलगिरी यहाँ पे भी है ना, सॉरी नीलगिरी हिल्स थोड़ा कोने में है। हिल्स हैं तो वहां से तो होगा ही ना, क्योंकि हिल्स है तो पत्थरों की कोई कमी तो होगी नहीं। अब लास्ट महाराष्ट्र में पुणे है, महाराष्ट्र में पुणे और सतारा में, पुणे और सतारा, ये वाला पुणे नहीं है, ये जो उड़ीसा में भी है पुणे तो, ठीक है ना, ये वो वाला नहीं, ठीक है ना। अब आता है आपका लास्ट, कॉपर। अब आपको पता चल गया ना इसका, ये बॉक्साइट के यूजेस है ना। ये सीमेंट में, अंबुजा सीमेंट में यूज होता है, डिश वॉशर में यूज होता है, केमिकल्स में यूज होता है, और सोडा में यूज होता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्टर में यूज होता है, ठीक है ना। ऑलरेडी ऑल्सो बॉक्साइट भी आपका, क्योंकि एल्यूमिनियम का है तो इलेक्ट्रिसिटी तो कर ही सकता है वो कंडक्ट, ठीक है ना। ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेन क्या है, मेन एयरक्राफ्ट, शिप और यूटेंसिल में ये यूज होता है। अगर आपके पास दो चीजें हैं, आयरन और बॉक्साइट, तो आप बॉक्साइट को प्रेफर करोगे एयरक्राफ्ट एंड ऑल दैट में, और आयरन को करोगे ये जो मेखें होती हैं आपकी, नेल्स होती हैं, बोल्ट्स होते हैं, स्क्रूज होते हैं। अब कॉपर है, जहां भी कॉपर है इसका मतलब तार आएगी, बिकॉज कॉपर इज हाईली डक्टाइल, करे ना करे बहुत पतली तारों में ये इसको हम बांट सकते हैं, तो इट इज हाईली
डक्टाइल। सेकंड, बैकबोन ऑफ। अभी देखो करंट जो है वो हाथों में से तो फ्लो होगा नहीं, ठीक है ना, कोई मीडियम चाहिए तो वो है कॉपर वायर, है ना। तो तारों में से ये ऐसे दिखेगा नहीं आपको बहता हुआ, ठीक है ना। तो ये यूज होता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि मेनली ये इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो करने देता है, क्योंकि इसके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से, ये आपको पता ही, आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये इजीली मूव करेंगे। अगर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इसका मतलब इसके पास रुकावटें भी हैं, यहाँ पे रुकावटें, है ना, तो ये फ्लो इतना अच्छा नहीं करने देगा, क्योंकि इसके पास अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये करेगा ऑफ कोर्स उसका यूज, है ना। तो बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। इसके बाद और बस यही है मेनली। और इट was the first metal, हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, it was the first metal to be used by अपना human, first metal to be used by man, ठीक है ना। और ये अर्ली सिविलाइजेशन से चला आ रहा है, हम इसे शुरू से जानते हैं, ये बहुत अच्छा दोस्त है। सो कॉपर के लिए बहुत एक प्यारी सी स्माइली भेज देना, ठीक है ना। कॉपर वायर उसके साथ में स्माइली वाली इमोजी भेज देना, ठीक है ना। डक्टाइल है, ठीक है ना, इसकी कंडक्टिविटी बहुत है, उसी वजह से ये तारों में यूज होता है ना। आपने कई सारी कंपनी देखी हैं इलेक्ट्रिकल कंपनी, तो सारी की सारी कॉपर पे ही अपनी चलती हैं। फॉर एग्जांपल कॉलकम, है ना, और जिसके स्नैपड्रैगन के चिपसेट्स आते हैं, है ना, और AMD होता है ना। उसके बाद ये ऑटोमोबाइल्स में भी यूज होता है। ऑटोमोबाइल्स पता है ना, ये जो मोबाइल क्या है, ये एक जगह से दूसरी जगह से चल सके। ऑटो मीन जो हमारे एफर्ट के बिना चल सके, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे हम, है ना, अपने आप आराम से हमने बस गियर लेना है, बाइक जाएगा आगे, है ना। तो ऑटोमोबाइल्स में भी यूज होता है आपका। और इसके अलॉयज भी बनते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके टिन, ब्रास, है ना। और देखो ब्रास जो है वो कॉपर प्लस जिंक होता है, ब्रास, कॉपर Cu, कॉपर प्लस जिंक, ब्रास। और ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज होता है कॉपर प्लस टिन, टिन का ये सिंबल होता है ना स्टेन, SN। तो इसके साथ ही आपका ये वाला चैप्टर हो चुका है खत्म, ठीक है ना। तो आपको पता चल चुका है आपका कॉपर जो है कहाँ पे मेनली पाया जाता है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है, वहीं भालघाट में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में, यहाँ पे मध्य प्रदेश में ये बालघाट में पाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में पाया जाता है, अजमेर में, ये तो आपको पता ही है, अजमेर और चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे ये राजस्थान में, ठीक है ना, अजमेर बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह आपको पता ही है। उसके अलावा झारखंड में एक याद कर लो आप, बोध गया, आपको पता है ना, जहाँ पे आपकी लॉर्ड बुद्धा की इनलाइटनमेंट हुई थी, है ना, तो वो बोध गया, तो गए यहाँ पे, गया, बस वो टाइम भी अब गया, ठीक है ना, जब आप उससे बातें करते थे, ठीक है ना। अब वो तो छोड़ के चली गई, अब आप उसे छोड़ के नहीं गए। अब इसके बाद आपके पास और एक हजारीबाग, यहाँ पे ये हजारीबाग, इसके साथ आपका चैप्टर जो है वो खत्म होता हुआ। तो अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय। और ये डॉक्टर जे